हेलो बच्चों। तो सवाल नंबर 16 आप करते हैं। 16 सवाल करते हैं ये वाला। Three equal charge 2 into 10 to the power minus 6 coulomb are held fixed at the three corners of a equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force exerted by one of the charge due to rest. अच्छा सवाल है, बढ़िया सा ये सवाल है। तीन चार्ज रखा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके साइड पे तीनों को रखा गया है। तीनों इक्वल चार्ज है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। किसी एक पे फोर्स निकालना है दो के कारण। ठीक? कोई एक चार्ज पे रेस्ट ऑफ टू कारण इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। इसको अपन ऐसे करेंगे। लेटरल ट्रायंगल पे तीन चार्ज रख लेंगे अपन। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 2 into 10 to the power minus 6। यहाँ भी है 2 into 10 to the power minus 6। यहाँ भी है 2 into 10 to the power minus 6। तो एक चार्ज पे पूछ रहा है रेस्ट ऑफ टू के कारण फोर्स। तो मान लेते हैं अपन कोई एक चार्ज पे, इस चार्ज पे अपन निकालते हैं इन दोनों के कारण। इसको नाम दे लो वर्टेक्स। इसको बी, बी वर्टेक्स बोल दो, सी ये ए। ए वर्टेक्स पे जो चार्ज है उस पे फोर्स निकालते हैं। तो दोनों सेम चार्ज है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इसके अराउंड टू चार्जेस है, बी और सी पे दो चार्ज है तो दो फोर्स लगेगा। बी इसको क्या करेगा? सेम चार्ज है, रिपेल करेगा। बी को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। यह है फोर्स। और सी के कारण फोर्स भी ये इसको रिपेल करेगा ऐसे। ठीक? ये फोर्स क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, साइड कितना दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है हमको, साइड 5 सेंटीमीटर का साइड है ये। 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला जब लगाओगे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स एफ वन हो गया, ये फोर्स एफ टू। एफ वन बराबर होगा एफ टू, क्योंकि के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दोनों में बराबर है। 9 into 10 to the power 9। क्यू वन ये वाला चार्ज दोनों इक्वल है 2 into 10 to the power -6 इंटू 2 into 10 to the power -6। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर इन 5 into 10 to the power -2 स्क्वायर। तो ये फोर्स निकालोगे तो भी यही आएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और इसके कारण ये वाला एफ टू फोर्स निकालोगे, सी और बी, सी और ए के बीच जो फोर्स लगेगा। ठीक? तो ए पे बी, ए पे सी रिपल्सन फोर्स लगाएगा और ए पे बी भी रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर दोनों बराबर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 36/25 into 10 to the power 9 -6 +4। 36/25 इंटू 4 13 में से 12 जाएगा 10। कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 14.4। ये फोर्स एफ वन एफ टू बराबर है, ये प्रत्येक फोर्स इतने के बराबर है। इसका मतलब ये भी है 14.4 न्यूटन और ये भी है 14.4। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स, तो ये टोटल एंगल कितना है? ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 60 होगा। अब दो वेक्टर को जोड़ना है और दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का है, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो बीचों बीच आएगा। रिजल्टेंट फोर्स बीचों बीच आएगा, मीन्स 30 डिग्री इधर होगा, 30 डिग्री इधर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड के। रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट फोर्स बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा फार्मूला लगाएंगे। एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा।
यहाँ देखोगे F1 F2 दोनों बराबर है, F के बराबर है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है। यहाँ हाफ रखोगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, ये हो जाएगा 3F स्क्वायर, जो भी है अंडर रूट 3। नेट फोर्स आएगा अंडर रूट 3 इंटू फोर्स का वैल्यू, एफ का वैल्यू कितना है? 14.4। तो हल करोगे 14.4 इंटू 1.732, ये आएगा 24.94। ये हमारा फाइनल आंसर। इतने न्यूटन का फोर्स, नेट फोर्स इतना लगेगा, और कितने डिग्री एंगल पर रहेगा? 30 डिग्री एंगल पे, साइड से 30 डिग्री एंगल, ये वाला साइड जो है इससे 30 डिग्री एंगल पे। ये हमारा है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल 70 नंबर अब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। पहले सवाल अपन शेयर कर रहा हूँ, सवाल पहले पढ़ते हैं, अच्छे से सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बढ़िया सवाल है। Four equal charges 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are fixed at the four corners of a square of side 5 centimeter. पिछले सवाल में 3 चार्ज था, यहाँ पर 4 चार्ज है। फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट। यहाँ पर अपने इस सवाल में 4 चार्ज दिया है। चारों का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 to the minus 6 है, और स्क्वायर के साइड्स पे रखा हुआ है, स्क्वायर का साइड है 5 सेंटीमीटर। ये भी आसान सा सवाल है ये। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखे हुए हैं। मान लो वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स, ये सब पे इक्वल इक्वल चार्ज रखा है, प्लस 1.6 10 to the power minus 2 इंटू 10 to the power minus 6 चार्ज रखा हुआ है। 2 इंटू 10 to the power minus 6 कुलम, यहाँ भी रखा है 2 10 to the power minus 6 कुलम, यहाँ भी रखा है 2 इंटू 10 to the power minus 6 कुलम, यहाँ भी रखा है 2 इंटू 10 to the power minus 6। किसी एक पे पूछ रहा है कि किसी एक पे बताओ फोर्स रेस्ट ऑफ ट्री के कारण, कोई एक पे, तो इस पे मान लेते हैं हम फोर्स देखते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। इस पे अराउंड, इस चार्ज पे हम फोर्स देख रहे हैं, इस चार्ज पे के अराउंड टोटल कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस, ये 3 चार्ज है। 3 फोर्स लगेगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा। फोर्स कैसे लगता है? तो जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसके लॉन्ग लगता है, और अट्रैक्शन रिपल्सन वो साइन पे डिपेंड करता है। पहले इसके कारण फोर्स देखो, इसके कारण फोर्स, तो इसके कारण फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों साइन सेम है तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा, तो इस डायरेक्शन में ये, इसका नाम F1 दे देते हैं। फिर ये फोर्स ये लगाएगा 2 इंटू 2, ये वाला, तो ये अपने इस डायगोनल के लॉन्ग लगाएगा, दोनों सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, ये F2। और ये जो तीसरा चार्ज है C, ये इसको रिपेल करेगा, ये हो गया F3। ओके, F1 F2 F3। अब F1 F2 F3, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री। पहले F1 निकाल लो। F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 R² 9 इंटू 10 to the power 9, K Q1 है 2 इंटू 10 to the power -6, Q2 है 2 इंटू 10 to the power -6 बाई R²। इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10 to the power -2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, ये जस्ट पीछे वाला सवाल था, ये पीछे हमने इसको सॉल्व किया था। इसका आंसर कितना आया था? 14.4।
F1। उसी प्रकार से F1 और F3 दोनों इक्वल आएगा। F3 को भी जब सॉल्व करोगे, ये F3 को, F3 है, इसके कारण इसमें फोर्स K Q1 Q2 by R² फिर से यही वाला कैलकुलेशन आएगा 14.4। बाकी रहा F2 का, तो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री है ना, 5 5, तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा 5√2, √5² प्लस 5², 5√2। तो ये F2 फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 2 × 10⁻⁻² 5√2 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। इसमें क्या आएगा, √2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ √2 एक एक्स्ट्रा है, कैलकुलेशन सब उतना ही आएगा। 14.4 बाई √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 न्यूटन। F1 F2 F3 तीनों हमने निकाल लिया। अब तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। F1 F2 F3 देगा रिजल्ट। F1 और F3 का रिजल्टेंट किधर आएगा बता सकते हो, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, तो इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट, तो F1 F2 resultant of F1 and F2, resultant of F1 and F3 will be between F1 and F3 because F1 is equal to F3, F1 F3 इक्वल है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किधर होगा, F1 एंड F3 का रिजल्टेंट बीच में आएगा। ये रिजल्टेंट ऑफ, इन दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, वो F2 के लाइन पे ही पड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ डैश, इसका नाम दे देते हैं एफ डैश, एस बराबर √(F1² प्लस F3²), क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर का समेशन क्या होता है, 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, √A² प्लस B², ये हो जाएगा √(F1² प्लस F3²), दोनों बराबर है, F² प्लस F² हो जाएगा √2F। मीन्स ये जो आ गया √2F, एफ डैश आ गया √2F, मीन्स √2 इंटू एफ का वैल्यू कितना है, एफ है हमारा, एफ है ये F1 बराबर F3 बराबर एफ, ये 14.4, इसको सॉल्व करोगे 14.4 इंटू √2, ये आएगा 20.36 न्यूटन। ये इन F3 और F2 का रिजल्टेंट आ गया। अब एफ जो ये 20.36 न्यूटन है और F2 जो है 7.2 न्यूटन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, F2 प्लस ये वाला 20.36, F2 कितना था 7.2 प्लस 20.36, टोटल जोड़ के आ जाएगा 27.56, क्या हमारा आंसर है। तो सिंपल है, पहले इन दोनों को जोड़ लो, पहले F1 F3 को जोड़ो, तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है 90 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा, वो आ गया हमारा √A² प्लस B², ये दोनों बराबर है F² प्लस F² √2F। और फिर F2 और जो रिजल्टेंट ये वाला है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, तो उस रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का समेशन, दोनों को जोड़ दोगे तो रिजल्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई जेई मेंस या जेई एडवांस या एपीएमटी का तैयारी कर रहा हो आपके जाने पहचाने, तो उनको ये वीडियो शेयर करो। ओके, थैंक यू।